स्वामी कहते हैं राजन, राजा परीक्षित ने सिर से मुकुट उतारा और मुकुट उतारते से ध्यान हुआ, अरे मैं तो मेरी क्या मंजिल है और मैं कौन सी मंजिल पे जा रहा हूं। अपराध अगर जीवन में कभी हो जाए तत्काल उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर जीवन में अनजाने में अपराध होगा, राजा परीक्षित से जो अपराध हुआ है कोई जानबूझ करके नहीं हुआ है। राजा परीक्षित अपराध करना नहीं चाहते पर अनजाने में अपराध हो गया राजा परीक्षित से। बंधु जरा ध्यान देना, परीक्षित ने प्रायश्चित किया और उसी समय संसार का त्याग कर दिया। राज त्याग दी, संपदा त्याग दी, बेटा त्याग दिया, पत्नी त्याग दी। जब प्रायश्चित करने लगो तो पवित्रता की तरफ चले जाओ। राजा परीक्षित पवित्रता की तरफ चले गए। पवित्रता कहाँ? वो गंगा के किनारे पर। गंगा नाम पवित्रता का है। संसार में सबसे श्रेष्ठ पवित्रता अगर है तो वो कोई और नहीं है, गंगा है। गंगा जो नाले को भी अपने अंदर मिला लेती है फिर भी अपनी पवित्रता नहीं त्यागती है। नाले को भी अपने अंदर मिला करके उसकी अपवित्रता को पवित्रता में बदल देती है, परंतु अपनी पवित्रता को अपवित्र नहीं होने देती है। यही गंगा की विशेषता है। सोचो, गंगा गौमुख से चलती है और महाराज समुद्र में जाके मिलती है, और जहां तक गंगा है कहीं से जल भर लो। ध्यान देना, कहीं से जल भर लो। 1 वर्ष रखो, 2 वर्ष रखो, 10 वर्ष रखो, 50 वर्ष रखो, क्या गंगा का जल कभी दूषित होता है? सोचो। प्रयाग में जाकर के तीनों नदियां का संगम हो जाता है। जमुना का जल दूसरी जगह से भरोगे तो इसमें थोड़ा दूषित हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाता है। थोड़े दिन बाद वही गंगा त्रिवेणी में जाकर, वही जमुना त्रिवेणी में जाकर मिल जाती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है। वही सरस्वती प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। आप जल भर लो त्रिवेणी से, क्या वो त्रिवेणी का जल दूषित होता है? सोचो, क्या वो त्रिवेणी का जल दूषित होता है? कभी देखा है आपने त्रिवेणी से कभी जल भरा हो दूषित हो गया? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें गंगा विस्तृत है, उसमें गंगा का प्रभाव है। गंगा का मतलब ही पवित्रता है। जहां जहां गंगा है वहां दूषित नहीं है, जहां जहां गंगा है वहां अपवित्र नहीं है। पवित्रता का स्वरूप गंगा है। गंगा नाम ही पवित्र है, गंगा का काम भी पवित्र है। परीक्षित ने गंगा से नाव को जोड़ा, हस्तनापुर का त्याग किया। गंगा के किनारे पर शुक्रता नामक स्थान पर परीक्षित बैठ गए। घोर जंगल है, एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बंधु जरा ध्यान देना कि कथा सुनाने सुख बैठे। सुखदेव जी का आगमन हुआ, सबने स्वागत किया सुखदेव जी का। आसन डाल दिया, एक आसन पर सुखदेव जी बैठ गए, दूसरे पर परीक्षित है। सुखदेव जी के मन में पवित्रता है, परीक्षित के मन में पवित्रता है। परीक्षित सोच रहे हैं अब कुछ भी हो, अब मुझे पाप की तरफ नहीं जाना है। सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए,
जैसे ही सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय एक बाधा आ गई। कौन सी बाधा आई? देवता आ गए कि कथा सुनाने सुख बैठे, कथा सुनाने सुख बैठे, तो सुधी परीक्षित राजा को देवलोक से देव आ गए, अमृत देकर बाला को। सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देवता आ गए। महाराज, हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी से कहते हैं हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी बोले, बताओ। प्रणाम स्वीकार किया और कहा कि किस काम के लिए आगमन हुआ है, कैसे आपका आगमन हुआ है? महाराज, हमें पता चला परीक्षित को श्राप लग गया है। हमने सोचा परीक्षित की हम कुछ मदद करें। और हम, सुखदेव जी कहते हैं क्या मदद करना चाहते हो? बोलो, हम ये अमृत लेकर के आए हैं। अमृत? कौन अमृत? बोलो, जिसके पान करने से, जिसके पीने से जीव अमर तत्व पान करता है, अमर तत्व पान करता है, अमर हो जाता है जिसके पान करने से, वही अमृत हम लेकर के आए हैं। सुखदेव जी समझ गए जरूर कुछ न कुछ लालच लेकर के आए। प्रेम से बोलो, क्या लेके आए? लालच। पूछने लगे क्या चाहते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस हमारा मन था ऐसे चले आए। सुखदेव जी कहते हैं मैं तुम्हें समझ चुका हूं, तुम कौन हो, बताओ क्या चाहते हो? तो सुखदेव जी ने जब बार बार आग्रह किया तो देवताओं ने बता दिया कि महाराज, हम जो चाहते हैं सुनो, कि तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम नेह किं ददा। देवता कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो फिर क्या चाहिए? कि तब कथामृतम, ये जो कथामृत है ना, ये चाहिए। क्यों चाहिए ये कथामृत? तप्त जीवनम, इसलिए चाहिए कि हमारा जीवन इस संसारिक कलयुगी ताप से जल रहा है। ध्यान देना, हमारा जीवन इस कलयुगी ताप से जल रहा है। और कथा का स्वभाव क्या है? अमृत का स्वभाव केवल अमर करना है। जलती हुई अग्नि को अमृत बुझा नहीं सकता है। वो जो आत्मज्ञान क्योंकि जो अग्नि जल रही है, ज्ञान के अभाव में जो अग्नि जल रही है, उस जलती हुई अग्नि को तो केवल कथामृत से बुझाया जा सकता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। और ये जो अमृत है, ये जीवन में मंगल नहीं कर सकता है, अमर कर सकता है। और कथा का पहला गुण कथामृत हमारे को शांति प्रदान करता है। हमारे जीवन में आध्यात्म के अभाव में जो अग्नि जल रही है उसको शांत करता है।
और तीसरा इसका सिद्धांत, तीसरा इसका गुण। तब कथामृतम् तत्जीवनम् श्रवणमंगलम्। और इससे क्या होता है? इसके सुनने से जीवन में मंगल होता है। क्या होता है? मंगल होता है। घर में आनंद उत्सव होता है इसके सुनने से। सबसे बड़ा घर ये शरीर है। इस शरीर को आनंद मिलता है किससे? कथामृत पान करने से। श्रवण मंगलम नेह किम बदा। और चौथा गुण जो माया है, नेह है, जो मोह माया है, मोह निशा व्याधन कर मूला, जो व्याधि है उस व्याधि को वध करता है, उस व्याधि को मृत्यु के घाट उतार देता है। जिस शरीर में लगी हुई व्याधि है, आध्यात्म के अभाव में जो व्याधि लगी हुई है, जो रोग लगा हुआ है, जो बीमारी लगी हुई है, गुरु उस बीमारी को दूर कर देता है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल। अमृत केवल क्या काम करता है? बोलो, केवल मात्र अमर बनाता है। और कथामृत क्या करता है? कि तब कथामृतम् तप्त जीवनम् श्रवण मंगलम् नेह किम बदा। ये कथामृत का प्रभाव है। ये प्रभाव किस चीज का है? अमृत का प्रभाव ये नहीं है। अमृत का प्रभाव तो केवल अमर करना है, और कथामृत का प्रभाव है जलती हुई अग्नि को बुझाता है। जो चल रहा है शरीर आध्यात्म के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, प्रेम के अभाव में, वो प्रेम पैदा करता है कथामृत। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन बोल, ये देवता आए हैं, क्या लाए हैं? अमृत लेकर के आए हैं। तू अमृत पान करेगा या कथामृत पान करेगा? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इसकी कीमत थोड़ी सी बता दो। बोली, जो कथामृत है ये तो स्मंतक मणि के समान है, और ये जो देवलोक का अमृत है, बोली ये तो एक कांच के टुकड़े के समान है। बोलो वृंदावन बिहारी। कथामृत क्या है? स्मंतक मणि है। देवलोक का अमृत क्या है? बोली एक कांच का टुकड़ा है। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज माना कि मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूं, पर इतना भी अज्ञानी नहीं है। आपने जब इसकी कीमत बता दी तो मैं अपनी मणि के बदले कांच का टुकड़ा क्यों लूंगा? और महाराज, राजा परीक्षित ने जो है अमृत पान करने से इनकार कर दिया और कथामृत पान करने को स्वीकार किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन तूने बड़ा सुंदर निर्णय किया है। और देवताओं से कह दिया कि देवताओं, ये कथामृत तुम्हें नहीं मिल सकती है। राजा परीक्षित को कथामृत पसंद है, देवलोक का अमृत पसंद नहीं है। देवताओं से कह दिया कि ये नहीं मिल सकती है। बोले क्यों नहीं मिल सकती है? बोले इसलिए नहीं मिल सकती है कि कथा कभी खरीदने से प्राप्त नहीं होती है। कथा का मूल रख दिया देवताओं ने कि इसके बदले में हमें सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, अगर ऐसे ही तुम अगर मांगे होते, सुनना चाहते तो मैं तुम्हें सुना भी देता, पर तुमने कीमत रख दी है।
कथा को बेचना और कथा को खरीदना बिल्कुल दोनों ही अपराध माने गए हैं। न कथा को बेचना चाहिए और न ही कथा को कभी खरीदना चाहिए। आज करने वाले विक्रय कर रहे हैं कि हम तो जी इतने रुपए लेंगे तो कथा करेंगे, और महाराज कराने वाले भी जो है क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, आप हमारे यहाँ कथा सुनाइए। प्रेम से बोलो। दोनों ही स्थिति में अपराध है। कथा बेचना भी अपराध है और कथा खरीदना भी अपराध है। कथा सुनते समय श्रोता के मन में क्या भाव होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए समर्पण करें। कैसा भाव होना चाहिए? एक है तो 10 समर्पण करें, 10 है तो 100 समर्पण करें। ऐसा भाव, 10 गुना भाव, समर्पण भाव होना चाहिए मन में। और श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोलो जितना दिया है एक को हम बहुत शामी, अकेले एक दिया है तो बहुत है, या तो ये मान लीजिए, या फिर बहुत चास्तु, जितना मिले, देने वाला जितना दे रहा है 10 गुना भाव से देना चाहिए। और लेने वाले को, वक्ता को चाहिए कि बहुदेयम, जितना तुमने दिया है बहुदेयम चास्तु, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। ऐसा मन में विचार वक्ता के, सुनाने वाले के मन में होना चाहिए। इसलिए बंधुओं, आज मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज देवताओं से इनकार कर दिया। द्वैपायन वेद व्यास जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत वार्ता सुराणाम दुर्लभा। वेदव्यास जी कह रहे हैं ये श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है ना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये तो हमें तुम्हें सब क्यों मिल रही है कि परीक्षित की कृपा से ये कथा सुनने के लिए मिल रही है। परीक्षित की कृपा से, न परीक्षित को श्राप लगता और न ये कथा हमें मिलती, न सुखदेव जी और कथा सुनाने के लिए परीक्षित को आते। आज राजा परीक्षित महाराज बैठे हैं आनंद विभोर। अब मन में एक जो शंका थी वो खत्म हो गई है। मन में शंका खत्म हो गई। अब मेरा कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि संत जब मिलते हैं जीवन में, संत का आगमन जब जीवन में होता है, बंधु जरा ध्यान देना, तो समझ लीजिए अब तुम्हारा कल्याण करने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे ना? संत का प्रवेश अगर जीवन में हो गया तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण है, हमारा सबका कल्याण है। क्योंकि संत का आगमन, राजा परीक्षित को जब ये पता लग गया कि अब संत का आगमन मेरे लिए हुआ है, तो ये शंका खत्म हो गई कि अब मेरी दुर्दशा नहीं होगी। ये विश्वास हो गया कि अब मेरा बुरा नहीं हो सकता है। क्यों बुरा नहीं हो सकता है? क्योंकि संत आ गए, सुखदेव आ गए। सुखदेव दुनिया के प्रमाणित संत हैं। इसलिए भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, विश्वास हो गया। और जीवन में जब हम किसी पर विश्वास कर ले, ध्यान देना, जब हम किसी पर, संत पर, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण पर विश्वास कर ले, तो समझ लीजिए अब हमारा उद्धार है, अब हमारा कल्याण है। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन क्या चाहते हो? महाराज, अब मेरा भय तो नष्ट हो चुका है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, ये सुनिश्चित भी मुझे हो चुका है। अब मुझे दुर्दशा का चिंता नहीं है।
अब तो बस मेरे मन की कुछ शंकाएं हैं, उन्हें आप दूर करें। क्या शंका है? बोले 7 दिन में क्या मोक्ष हो सकता है? पहली शंका, पहला प्रश्न, क्या 7 दिन में कल्याण हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं, राजर्ष, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी सौ पुनिया, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। एक घड़ी, आधी से भी आधी, 6 मिनट जीवन में, ध्यान देना, कितने मिनट? 6 मिनट। अगर अच्छा संग मिल जाए, साधु का संग मिल जाए, साधु का नहीं, साधु तो बात छोड़ो, साधु कौन है? साधु कौन है? साधु बनना पड़ता है, ध्यान देना, साधु बनना पड़ता है और साधता निभानी पड़ती है। अब तुम साधु तो बन गए और साधना ना की, साध्यता नहीं हुई, सादगी नहीं आई तुमने, तो काय के साधु हो? इसलिए बाबा जी ने नहीं लिखा कि साधु की संगत नहीं लिखी है, ध्यान देना। साधु की संगत लिखते, बाबा ये भी तो लिख सकते, तुलसी संगत साधु की, नहीं, बाबा ने ये नहीं लिखा। बाबा ने लिखा है तुलसी संगत साधकी, साधकी। जो व्यक्ति बिल्कुल साध्य हो, न कभी प्रपंच में करता हो, न कभी सुख दुख का चिंतन करता हो, जो परमात्मा को समर्पण हो, परमात्मा का ही चिंतन करता हो, परमात्मा का भजन करता हो और परमात्मा पर विश्वास करता हो, ईश्वर भक्ति पर विश्वास करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। साधु के लिए वस्त्र थोड़ा सा चाहिए, दिखना चाहिए साधु है, और साध्य के लिए कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। साध्य कोई भी हो सकता है, साधु भी साध्य हो सकता है, गृहस्थी भी साध्य हो सकता है, एक शूद्र भी साध्य हो सकता है, एक ब्राह्मण भी साध्य हो सकता है, एक क्षत्रिय भी साध्य हो सकता है, एक वैश्य भी साध्य हो सकता है, साध्य कोई भी हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपरा। 6 घड़ी माने 6 मिनट, बोलो 6 मिनट जो भजन कर सकता है और साध की संगत कर सकता है, बोलो उसका कल्याण हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, साध की संगत करो। राजन तेरे पास में बहुत समय है, और कोई मन की बात, शंका, मन में शंका हो तो बता। महाराज मुझे कोई शंका नहीं है, अब तुम्हारा साथ है, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, कुछ और चीज की तो दरकार ही नहीं है। तुम साथ हो तो क्या कमी है फिर मेरे हैं? ईश्वर जिसके साथ हो, श्री घनश्याम है मेरे, मुझे किस
बात की चिंता, श्री शाम है मेरे, मुझे किस बात की चिंता, श्री शाम है मेरे, मुझे किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, मुझे किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात, मुझे किस बात की चिंता। शाम को रहती मेरी हर बात की चिंता, मेरे घर शाम को रहती मेरी हर बात की चिंता, श्री घन श्याम है मेरे, मुझे किस बात की चिंता, श्री घन न लेने की न देने की, न मरने की न जीने की, न लेने की न देने की, न मरने की न जीने की, न लेने की न देने की, न मरने की न जीने की, मेरे घन श्याम को रहती, मेरे घन श्याम को रहती मेरी हर बात की चिंता, मेरे घन श्याम को रहती मेरी हर बात की चिंता, श्री घन श्याम है मेरे, मुझे किस बात की चिंता।
तन की है मुझे चिंता, न मन की है मुझे चिंता, न तन की है मुझे चिंता, न मन की है मुझे चिंता, न तन की है मुझे चिंता, न मन की है मुझे चिंता, न तन की है मुझे चिंता, न मन की है मुझे चिंता। चरण में रख दिया जब उसने किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब उसने मुझे किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब उसने मुझे किस बात की चिंता, श्याम है मेरे मुझे किस बात की चिंता, श्याम है मेरे मुझे किस बात की चिंता, 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 मुझे किस बात की चिंता। दीवाने 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 हो गए तेरे, हमें किस बात की चिंता, दीवाने हो गए तेरे, हमें किस बात की चिंता, दीवाने हो गए तेरे, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की जय श्री घनश्याम किस बात की चिंता, जय श्री घनश्याम किस बात की चिंता, जय श्री घनश्याम किस बात की चिंता, जय श्री घनश्याम बोले हरिहरान की, राधा वल्लभ लाल की। महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अब किस बात की चिंता है, जब तुम्हें सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो महाराज आज दोनों एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। तृतीय दिवस में मैंने बोला ना, तीसरे दिन से सुखदेव जी का और परीक्षित का संवाद प्रारंभ हो जाता है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। बंधु जरा ध्यान देना, आज राजा परीक्षित